यही देखते हैं कि केस वन इसके अंदर बनता क्या है। केस वन इसके अंदर ये बन रहा है बच्चे, अगर हम x को 2 से लेकर 3 तक लें, 3 तक क्यों ले रहा हूँ ये आप मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि 2 इंक्लूड से लेकर 3 एक्सक्लूड तक ये GIF आपको वैल्यू कितनी देगा, छोटा वाला इंटीजर। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में अगर कोई भी बीच में x की वैल्यू रखी जाए तो हमें उसमें छोटा वाला इंटीजर वैल्यू मिलती है GIF की। तो ये जो fx है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बेटा 2 में, जो GIF है उसका ये वाला पोर्शन 2 में कन्वर्ट होगा और ये 1+x² ही बना रहेगा, क्योंकि इसके अंदर x की 2 वैल्यू किया है तो 2 देगा, 2.5 रखी जाएगी तो 2.5 देगा, लेकिन जो GIF है वो आपको केवल 2 ही देगा। ठीक है, तो यहाँ से पता पड़ रहा है कि अगर हम केस 2 कंसिडर करें तो x को हमें 3 इंक्लूड से लेकर यहाँ पे 4 तक लेना पड़ेगा, और ऐसे हमें कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। तो यहाँ पे fx क्या बनने वाला है, यहाँ पे fx बनना है, क्योंकि 3 से लेके 4 तक और 3 इंक्लूड तक जो GIF है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हमें वैल्यू 3 देगा। और ये जो भी x रखेंगे नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर देगा, 3.1 रखेंगे तो 3.1 का स्क्वायर देगा, 3.999 रखेंगे तो वो 3.99 का स्क्वायर देगा। यानी कि नीचे वेरिएबल वैल्यू रहेगी, लेकिन 3 से लेके 4 तक ये तो 3 देने वाला है GIF। ये रीज़न है कि हमें इसको अलग अलग दिखाना पड़ा। फंक्शन की नेचर बदलती चली जा रही है, तो करस्पॉन्डिंग डोमेन में, ये जो करस्पॉन्डिंग डोमेन है यहाँ पे हमारी इसकी रेंज की वैल्यू भी वेरी करती चली जाएगी। ये बात समझ रहे हैं आप? तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब इससे बात कर लेते हैं। यहाँ ऊपर तो न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं कि हमेशा कांस्टेंट, अभी मैं केस आगे ही बनाऊंगा 5 से 4 से 5 और 5 से 6, लेकिन अभी मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन करूं कि न्यूमिनेटर में तो हमें कांस्टेंट नज़र आ रहा है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में लेकिन जो भी वेरिएबल है वो सेम है। तो इतना तो पक्का है कि x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये 5 बनता है, ऊपर 2 फिक्स है, और 2 के आगे चलता हूँ तो 2.5 का स्क्वायर, ये वैल्यू डिनोमिनेटर बढ़ जाएगी, और डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो नेट fx की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि डिनोमिनेटर में अगर x को हम 2 से लेकर 3 तक बढ़ाते चले जाएंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो नेट fx की वैल्यू कम होगी। इससे ये पता पड़ा जैसे जैसे हम x को बढ़ाएंगे वैसे 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 y की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो इसका मीनिंग ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। दोबारा सुनो, जैसे जैसे हम x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में बढ़ाते चले जाएंगे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो fx की वैल्यू लगातार कम होती चली जाएगी, यानी x को बढ़ाने पर y की वैल्यू कम हो रही है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब फंक्शन डिक्रीजिंग हो। आप देखिए यहाँ से मैंने x कुछ लिया, वैल्यू ये आई y की, अब मैंने x को यहाँ से थोड़ा और बढ़ाया, 2 से 2.1 रखा, मान लीजिए यहाँ पहुँचा, तो y की वैल्यू ओब्वियसली घट गई होगी क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया है। फिर मैंने और बढ़ाया, 2.5 रखा, तो वैल्यू y की और कम हो गई, यानी कि इसका जो कर्व की शेप है वो ये आनी है। अब प्रश्न उठता है कि 2 से 3 के बीच में ये फंक्शन, मान लीजिए यहाँ 2 है, मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वैल्यू नहीं रख रहा, बार बार समझा रहा हूँ कि 2 से 3 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग बनेगा तो शेप तो यही बनेगी। इस बात से कंसर्न मत होना बेटा कि डिक्रीजिंग फंक्शन ये भी होता है, क्योंकि मुझे एक रफ डायग्राम बनाना है। अभी भी आप देखें तो 2 अगर यहाँ था, 2.1 पे वैल्यू ये थी, तो 2.5 पे वैल्यू लगातार इससे कम ही हो रही है, तो डिक्रीजिंग कर्व ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो हमें कॉन्केविटी पे नहीं जाना, वो कॉन्केव अप बनेगा या कॉन्केव डाउन बनेगा इससे मुझे नहीं देखना, कोई इससे मतलब नहीं, क्योंकि मुझसे ग्राफ नहीं बनवाया। ग्राफ की हेल्प से वो बात अलग है कि मैं रेंज को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो वही काम मैं करने जा रहा हूँ। दूसरा, एक और कंसेप्ट होता है, जब भी फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है ना, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव उस डोमेन में, उस इंटरवल में नेगेटिव ही होगा। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहते हैं तो जरा एफ डैश एक्स देख लीजिए। मैं देखो, मैं दो तरीके बता रहा हूँ किसी फंक्शन को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग देखने के। तो एक्स के बढ़ने से अगर वाई की वैल्यू लगातार कम हो रही तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, अगर एक्स के बढ़ने से वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो एफ डैश एक्स अगर मैं इसका निकालूं तो आप देख लेना, वो आपका आएगा माइनस 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस, क्वेश्चन रूल से कर लेना आप, इंटू -2x, ये बनने वाला है।
तो अब आप देख रहे हैं कि x को अगर मैं 2 से थीटा के बीच में ले जाऊंगा तो ये ऊपर न्यूमरेटर ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये नीचे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आ गया। एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव आया तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, और शायद इसके डेरिवेटिव में यहाँ 2 की जगह बस केवल 3 आ जाएगा। ये आप करके देख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन। पर मेरा एक्सप्लेन करने की वजह ये थी कि बच्चे कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसकी हेल्प से देखते हैं, अदरवाइज मैंने तो बता ही दिया था जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है तो वाई की वैल्यू कम हो रही है तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग ही होगा, तो मैं इस पर भी जाना नहीं जा रहा, यानी ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। और स्प्लिट हो गया है क्योंकि 3 पे, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ही चेंज हो गई 3 के अबाउट। 3 से पहले डेफिनेशन कुछ और है और 3 के आगे डेफिनेशन कुछ और है, तो यानी कि ये डिसकंटिन्यूस भी होगा 3 पे। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। अच्छा, डिक्रीजिंग होगा तो ऑब्वियस है कि 2 पर वैल्यू बढ़ी आएगी, 2 पर वैल्यू बढ़ी आएगी, और 3 पर वैल्यू छोटी आएगी। चाहे कोई सा भी कर्व लेके देख लें, ये ले लें या ये ले लें, हम तो रफ डायग्राम बनाते हैं हमेशा। तो ठीक है, यानी कि एफ एक्स जो रहेगा वो हमारा, हमें 3 पर तो वैल्यू क्या देगा, ये 3 पर वैल्यू देगा कम, तो 3 हमारा यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो f3 तो छोटा होगा, ये रेंज हो गई बेटा, और f2 क्या होगा, बड़ा होगा, 2 पे वैल्यू बड़ी आएगी, तो ये f(x) का रेंज बन गया। अच्छा, ये पक्की बात है, ये फंक्शन कंटिन्यूस ही होगा क्योंकि ऊपर कांस्टेंट फंक्शन है 2 कांस्टेंट फंक्शन, और नीचे पॉलिनोमियल है, तो दोनों ही क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं अपने इंटरवल में। तो इंटरवल ये है 2 से 3, तो कांस्टेंट फंक्शन पर पॉलिनोमियल फंक्शन, तो कंटिन्यूस और डिफरेंशियल फंक्शन है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो डिवाइड करेंगे तो भी हमें कंटिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन ही मिलेगा। इसलिए यही मैं सोच रहा कि इस इंटरवल में फंक्शन कहीं ब्रेक होने वाला है, ठीक। तो मैं इसको अब यहाँ से हटा देता हूँ, ये पक्की बात है ऐसा कुछ होगा। तो आप देख रहे होंगे अगर फंक्शन, मैं एक बार फिर बताता हूँ, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है ए से बी के बीच में, तो आप समझने की कोशिश करना, एक्स ए से बी है, तो ए पर जो वैल्यू मिलेगी वाई की ये एफ ए है, और बी पर जो वैल्यू मिलेगी वो बी है, एफ बी है। तो जो एफ एक्स जो वाई की वैल्यूज मिलेंगी उनमें आप देखिए सबसे छोटी वैल्यू बी पर मिलेगी, तो एफ बी यहाँ पर आ जाएगा और एफ ए वहाँ चला जाएगा, यानी फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू एफ बी होगी, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ होगी एफ ए। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो हर वैल्यू पर ये आपको x की हर वैल्यू के लिए आपको y मिलता रहेगा, चाहे आप कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, समझ रहे। तो आपको हर x के लिए यहाँ पे y मिलने वाला है, हर x के लिए y मिलेगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है, यानी अब हमें घबराना नहीं है, इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना वो तरीका यही होगा, ठीक। तो एफ एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, आप देखिए f2 पे वैल्यू कितनी मिली, x पे 2 पे वैल्यू आएगी 2 अपॉन, ये कितना बन गया 4 और 5, ये कितना हो गया 3 पे 3, यहाँ तो सॉरी 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 2, यहाँ 2 है, 2 अपॉन यहाँ रखा हमने 3, 3 पे क्या बन गया 9 और 8 10, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ गई, ठीक है जी। ये आपकी वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू आपकी कम है। अब आगे चलते हैं, और फंक्शन डिक्रीजिंग है ये हमें पता ही है। इस पे आते हैं, ये भी फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक रहा कि सर आपको कम पे तो ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, ज़्यादा पे कम वैल्यू मिलेगी, यानी कम एक्स पे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, ज़्यादा एक्स पे कम वैल्यू मिलेगी, यही वाली बात है। तो 4 पे जो वैल्यू मिलेगी वो कम मिलेगी, तो यानी यहाँ पे तो F4 दिखाई देगा, और क्योंकि यहाँ पे नहीं इंक्लूड है तो इसलिए ऐसे ही आएगी, और यहाँ पे 3 पे वैल्यू इंक्लूड आएगी, ठीक है। तो देखो बेटा, मेरा एक्सप्लेन करने का रीज़न यही है कि आप एक क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट सीखें कि क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। जल्दी से तो मैं भी शो कर दूंगा, छोटा वीडियो बन जाएगा थोड़ा, लेकिन समझ लो ताकि किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना आए। कोई इससे रिलेटेड छोटा क्वेश्चन है तो आप वो जल्दी कर पाए। तो अब देखिए 3 पे वैल्यू मिलेगी 3 अपॉन, यहाँ बन जाएगा 9 और 1 10, और यहाँ बन जाएगा 4 पे 3 अपॉन 4 16 और 1 17। अब नोटिस करो कि हम क्वेश्चन पे कहाँ आ चुके हैं, अब अगले इंटरवल पे पहुँचने वाले हैं, ठीक। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको साइज को छोटा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाए, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, मेन हमें ये देखना है कि हमारे चारों इंटरवल यहाँ पे आ जाएं। क्वेश्चन तो आपने रीड कर ही लिया है,
मेन हमारे चारों इंटरवल यहाँ पर आ जाएं, ज़्यादा बेटर होगी, एक्सप्लेन करने में आपको आसानी मुझे भी होगी। अगला इंटरवल हमने केस 3 लिया, केस 3 लिया x जब 4 से लेके 5 तक आएगा तो एफ एक्स क्या बनने वाला है, ओबियस है कि 3 से लेके 4 में 4 मिलेगा आपको, 4/4 और एफ एक्स की जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो आपको 4 पे मिलेगी और वो इंक्लूड के साथ मिलेगी क्योंकि 4 इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो ये हो गया 4 और यहाँ 4 16 और 1 17 आ गया और यहाँ पर ये 5 रखने पर 4 और ये हो गया 25 + 1 26 आ गया। और लास्ट इंटरवल आ गया बेटा, इंटरवल नंबर 4, x जब 5 से लेकर बेटा जी 6 तक आएगा तो एफ एक्स हमारा बनेगा, जी आई एफ की वैल्यू 5 आ जाएगी, 1 + x²। तो एफ एक्स तो कम x पे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी तो 5 पे वैल्यू मिलने वाली है आपको 5/25 + 1 26 और 6 पे वैल्यू कम मिलेगी तो ये तो 5 ऊपर पहले से ही है, अपॉन मैंने वैल्यू ही लिख दी है ना डायरेक्टली, यहाँ तो f लिख के दिखाया है, डायरेक्ट वैल्यू लिख दी और ये बन गया आपका 6 पे 30 से 37। अब यहाँ पर मेहनत की बात यह है कि जो फ्रैक्शंस आई हैं वो ऐसी आई हैं कि उनके अंदर मैं जल्दी ये नहीं समझ पाता कौन सी बड़ी वैल्यू कौन सी छोटी वैल्यू, लेकिन फिर भी एक कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना, एक कोशिश जरूर करते हैं। देखिए एक कोशिश की जा रही है, हमने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया बेटा, टफ नहीं था, ये 0.2 आ गया, ये वैल्यू 5 चौक 20, ये वैल्यू आ गई 0.4, ठीक। अच्छा अब इस पे आए 3/17, तो 3/17 क्या बनने वाला है, तो 17 और यहाँ आ गया 3, समझने की कोशिश करना, 17 का 17 तो ये बच गया बेटा 3, और ये बच गया 1, फिर 0, तो 17 सत्ते 119, तो यानी कि 0.17 आ गया। तो ये जो वैल्यू मिली हमें 0.17, ये देखना ही पड़ेगा, पता नहीं पड़ेगा क्या वैल्यू बड़ी क्या छोटी है, ठीक है। फिर आए 3/10, ये तो आसान है, ये तो 0.3 बन जाएगी, डेसिमल 3। अच्छा इस पे है तो ये 2/13, तो 13 यहाँ है, 2 यहाँ है, 13 हो गया, यहाँ 7 बचा, फिर 17 13 पंजे 65, तो 0.15, तो ये हो गया 0.15, ठीक है जी। आगे आते 4/17, तो ये हो गया 4, यहाँ जगह मिल रही है यहाँ कल, चलो इसको हटा देते हैं, 4/17, तो डेसिमल लगाया 17 दूनी 34, तो ये बच गया 6, तो 17 तिया 51, तो ये बच जाएगा आपका 9, आगे जाना ही नहीं। ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई बेटा डेसिमल में 0.23, ठीक। अब 5/37, अब 5/37 पा जाओ, तो 37 अंदर आ गया और नहीं सॉरी ये 37 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, तो डेसिमल लगा लिया 1 टाइम 3 और ये हो गया 1, फिर 0 एक डेसिमल, तो लगभग ये 3 तक तो जाएगा ही भाई, 3 सत्ते 21, 2 3 3 और 2 11, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, 3 तक चला गया, 113, समझने की कोशिश करना, ये हो गया 0.13, ये बन गया बेटा। अब 5/26 पे आते हैं, है ना, तो 26 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, तो डेसिमल आ गया 0, 1 टाइम जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा बेटा 4 और 2, अब एक डेसिमल अपने आप आ जाएगा, फिर ये कम से 8 दूनी 16, 9 बार चला जाएगा, 9 6 54 का 4 5 और 9 दूनी 18 और 5 23, यस 0.19, ये कहानी बनी जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें देखना है कि सर ये नंबर जो y की वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक है, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसे हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं और इस चीज़ को समझते हैं आखिर इन केसेस में बनी क्या है कहानी। तो हमारे पास 4 केसेस C1 C2 C3 और C4, ठीक है जी। अब आ गए हम यहाँ पे, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखा कि आखिर ये है कहाँ। चलो एक काम करते हैं, हम इसका ग्राफ ही जो बना लेते हैं, क्या दिक्कत है,
है ना, हम इसे ग्राफ बनाते हैं। हमने ये लिया एक लाइन और एक ये वाई एक्स ले ली, और हमें पता ही हमें सारा गेम क्या खेलना है, 2 से लेकर और 6 के बीच में गेम सारा चलेगा। तो यहाँ पे 2 हो गया हमारा, 2, यहाँ पे 3, देखो स्केलिंग पे मत जाना बच्चों, 4, 5 एंड 6, मुझे तो स्केलिंग से मतलब ही नहीं है। अब देखो यहाँ तो ये बात तो समझ में आ रही कि सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन सी दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है, मुझे लग रहा है 2.3, यानी कि ये 0.23 है ना, नहीं 0.4 दिखाई दे रही है, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू 0.4 मैंने यहाँ ट्रेस कर ली। स्केलिंग पे मत जाना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, तो परेशान हो जाएंगे। फिर इसके बीच में कहीं 0.2 दिखाई दिया, ठीक है, वो सब प्लॉट कर रहा हूँ। फिर ये 0.3 भी नजर आया, 0.3 यहाँ लिख लिया, तो ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, 0.2 भी लिख लिया, 0.17, 0.15 इसके नीचे होगा। फिर क्या है 0.23, वो यहाँ पे आ जाए कहीं 0.23। फिर इसके बाद क्या दिखा 0.13 यहाँ पे आएगा कहीं, है ना, और फिर दिखा 0.19 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो मैंने इस सब वैल्यूज को दिखा दिया, ठीक है जी, कि कहाँ कहाँ दिखाई देंगी वाई एक्सिस पे। अब मैं आता हूँ कि सर ये ग्राफ कैसे बन रहा होगा, इसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले, जब x आपका 2 से 3 के बीच में होगा, तो देखो बेटा, क्योंकि फंक्शन डिक्रीज है, 2 पे बड़ी वैल्यू आएगी, 2 पे आई 0.4, तो 0.4 का मतलब यहाँ पे आप, और 2 इंक्लूड भी है, और फिर 3 पे वैल्यू आई 0.2 का मतलब आप यहाँ पर कहीं 3 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको वैल्यू 0.2 मिलेगी। लेकिन ये ओपन सर्कल है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो मुझे इस तरह से बनाना पड़ेगा, यानी कि रेंज के नाम पर आपको 0.2 से लेके 0.4 तक वैल्यूज y की मिल रही हैं अभी तक, जब आप 2 से लेके 3 के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं। ये समझ में आगे चलते हैं, आगे चले हम, तो 3 पे वैल्यू आ रही है 0.3, ओब्वियसली बड़ी होगी, 3 पे 0.3 ये रही, और ये हमारा इंक्लूड भी है। 4 पे छोटी होगी 0.17, ये हमारी ये वैल्यू आ गई, और ये हमें ओपन सर्कल रखना है, इस तरह से कर ये आ जाएगा 0.17। आगे चले, आगे हम यहाँ आए इंटरवल 4 से लेके 5 पर, 4 पे हमें वैल्यू मिलेगी ज़्यादा 0.23, फिर यहाँ आ गए हम, और ये इंक्लूड है, बिल्कुल उसके सामने लिया बेटा, 4 पे लेना है, 4 पे तो थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 4 पे वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद हम कहाँ हैं, ये हमारी वैल्यू आई थी बेटा 4 पे, है ना, 0.3, 0.23 यहाँ थी, है ना, और 0.15 का है यहाँ पर, ये वैल्यू किस पे आई है हमारी, 0.15 वैल्यू आई है हमारी 5 पे, 0.15 ये यहाँ पे कहीं आ गई, ठीक है, और ये हमारा एक्सक्लूड है, ये कर्व ने फिर डिक्रीजिंग बना दिया, पता ही हमें ऐसे ही बनना है। अब आए 5 पे, तो 5 पे वैल्यू होगी हमारी बड़ी 0.19 लगभग वैल्यू यहाँ पे आ गई, इसके सामने देख रहा हूँ बेटा, है ना, और ये इंक्लूड है, बिल्कुल 5 पे लेनी है तो यहाँ लो, इसे हटाओ, 5 के ऊपर आएगी ना, अनफिट सर्कल के ऊपर बिल्कुल फिट सर्कल बनेगा। और 6 पे वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, ये मिल रही है 0.13 सबसे छोटी वैल्यू आ गई है। तो आप नोटिस करो, ये जो इसने वाई एक्सिस पे कवर करा पोर्शन, वो हमें शायद ये नजर आ रहा है, जो सबसे छोटी वैल्यू हमें नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है 0.13, और सबसे बड़ी जो वैल्यू नजर आ रही है 0.4 नजर आ रही है, ध्यान से देख लो। और मेरे हिसाब से यहाँ पे y की वैल्यू इसके बीच में कोई छूट भी नहीं रही है, यानी आप कोई कहे जी 0.13 से लेके 4 के बीच में आपको कौन सा y है जो मिलेगा ही नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँ तो वो डेफिनेटली मुझे y की वैल्यू देगी, क्योंकि किसी ना किसी x के लिए वो y मिल जाएगा। आप देखिए, अगर कोई कहे जी y की ये वाली वैल्यू नहीं आ रही, तो आ रही है इस x पे, ये वाली y की वैल्यू 2 बार आ रही है, 2 बार आ रही दिख रही है, ये y की वैल्यू भी 2 बार आ रही है, इस वाले x पे भी आ रही है, इस वाले x पे भी आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि हमें वैल्यू 0.13 से लेकर 0.4 तक सारी वैल्यू मिलेंगी। अब आ जाओ 0.13 का है, तो ये सर ये हमारा एक्सक्लूड है ना, तो रेंज में सबसे छोटी वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी एक्सक्लूडिंग 5/37 से लेकर, और सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी
जो कि 0.4 है, और 0.4 शायद ये रहा हमारा, वो इंक्लूड है क्योंकि 2 इंक्लूड था, तो सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी बेटा जी हमें 2/5। ये हमारा रेंज है, यानी एफ एक्स की वैल्यू है, या फिर यही हमारी वाई की वैल्यू भी है। ठीक है, तो ये हमारा 5/37 से 2/5 के बीच में आएगा। अब देख लेते हैं 5/37 से 2/5 कौन है। 5/37 से 2/5, तो ऑप्शन नंबर बी नजर आ गया होगा आप सभी को, जैसा मुझे लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका ये करेक्ट हो गया। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को लेकर रेंज निकाली गई है। जो हमारा स्कूल का ऑर्डनरी मेथड होता है कि एक्स की एफ एक्स को वाई लेट करो, फिर एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालो, तो वो सब तो यहाँ लगने वाला नहीं है। तभी मैं कहता हूँ रेंज के 5-6 मेथड है, वो हमें आने ही चाहिए। रेंज का क्वेश्चन जब भी बनता है अच्छा ही बनता है, पर ये नहीं है कि जो हम हर टाइप के क्वेश्चन को ट्राई कर ले तो नहीं होगा, वहाँ डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलस का ये पोर्शन तो हमें आना ही चाहिए। अदरवाइज वहाँ कैलकुलस जेई मेन में और एडवांस में दोनों में करना डिफिकल्ट हो जाएगा।